नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमसीसी संसद से हुबहू पास होके के प्रधानमंत्री देउबा के कहना, संशोधन के कोनो अर्थ ना भइल जिकिर। कोनो भी तह के कर्मचारी के बुलौला पर सम्मानार्थी शब्द प्रयोग करेला गृह मंत्री खाड़ के निर्देशन, ऐसे संगठन की छवि नीमन होके के दावी। न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा आईपीओ बांटफाड़, 13,946 जन के आवेदन रद्द। रूस के मॉस्को में फिर लॉकडाउन की घोषणा, कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगावे ना मल्ला बाद संक्रमण बढ़ल दावी। और ओमान के हरावत स्कॉटलैंड आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में प्रवेश। आप पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी संसद से हुबहू पास करे के बतौले बानी। कैलाली सदर मुकाम धनगढ़ी में आज भइल पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री देउबा एमसीसी नेपाल के कानून मानेम कहला से संशोधन के कोनो अर्थ ना भइल जिक्र भी कैनी हा। वर्ल्ड बैंक छ नि, एडीबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने त्यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एबीसी भन्दा माथि हुन्छ भनिसके उनीहरूले। प्रधानमंत्री देउबा पूर्व तैयारी के कमी कैला से प्राकृतिक विपद के कारण बहुते क्षति भोगे पड़े के अवस्था के निरंतरता मिलते आयल कहत, अब भविष्य में ऐसा ना होको कहत हरदम पूर्व तैयारी में रहेला बतौले बानी। काठमांडू पुगला बाद बाढ़, भूस्खलन और डुबान प्रभावित खातिर तत्काल राहत आ पुनर्स्थापना और उद्धार के कार्यक्रम लियावे के उहाँ के जानकारी देहनी। प्रधानमंत्री देउबा अपने बाढ़ और भूस्खलन से पुगावल क्षति अवलोकन करे खातिर देशव्यापी दौड़ाहा में जाए के भी बतौनी हा। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग में कोनो भी तह के कर्मचारी के बुलात समय सम्मानार्थी शब्द प्रयोग करे पड़े के जनावल गइल बा। गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़ तीनों सुरक्षा निकाय के संगठन में बोलचाल में सम्मानार्थी शब्द प्रयोग करे खातिर निर्देशन देले बानी। कार्यक्रम में गृह सचिव टेक नारायण पांडे, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेंद्र खनाल, नेपाल प्रहरी के एआईजीपी विश्वराज पोखरेल, गृह मंत्रालय के कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुनील खनाल सहभागी रहने। अभी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग द्वारा मुस्कान सहित के सेवा संचालन होती आ रहा बा। अब सम्मान सहित के सेवा संचालन करे पड़े के निर्देशन गृह मंत्री खाड़ देले बानी। संगठन के छवि बाहर निमन बनावे खातिर और सम्मान सहित के सेवा संचालन खातिर पहिल का संगठन भीतरे एक दूसरा के सम्मान करे पड़े के कहत सुरक्षा निकाय से सम्मानार्थी शब्द के प्रयोग करके ओकर शुरुआत करे के तैयारी भइल हा। वैदेशिक रोजगार बोर्ड द्वारा विभिन्न स्वरी विधा में निःशुल्क 1 महीना के सिपमूलक तालीम संचालन होखे वाला बा। वैदेशिक रोजगार बोर्ड द्वारा वैदेशिक रोजगारी से लौटल और नेपाल में ही सीप सीखे के चाहे वाला सब केहू के लक्षित करत विभिन्न स्वरी विधा में निःशुल्क 1 महीना के तालीम संचालन करे लागल बोर्ड जनौले बाटे। सुरक्षा गार्ड, प्लम्बर सहायक, स्टील फिक्सर, डकर्मी, शटरिंग, कारपेंटिंग, गारमेंट मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट, स्काफोल्डर, हाउस पेंटर, किचन सहयोगी, वेटर, हाउसकीपिंग में बोर्ड द्वारा तालीम देवे लागल गयल हा। वही लेखा असिस्टेंट बिल्डर, फ्रंट ऑफिस सहायक, सहायक टाइल मार्बल फिक्सचर्स, जूनियर फर्नीचर मेकर, सहायक एल्युमिनियम फैब्रिकेटर और जूनियर ब्यूटिशियन के तालीम संचालन खातिर बोर्ड जानकारी दिले बा। तालीम लेवे खातिर पालिका से या वार्ड से ही किटानी सिफारिश करे के पड़ी। तालीम लेहला बाद निःशुल्क से परीक्षण भी होखी। तालीम कमती में 1 महीना के होखे के बोर्ड जानकारी दिले बा।
बीतल आर्थिक बरस में 3,700 जने के तालीम उपलब्ध करावल और चालू आर्थिक बरस 2078-79 में 10,000 के सिप मूलक तालीम देवे के लक्ष्य रहल बोर्ड जानकारी दिले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। भ्रष्टाचार के प्रोत्साहन कैल कहत दुग्ध विकास संस्थान डीडीसी के कर्मचारी व्यवस्थापन विरुद्ध आंदोलित भइल बाटे। नेपाल दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संघ के अगुवाई में भइल आंदोलन से महाप्रबंधक रुद्र प्रसाद पौडेल और निमित्त उप महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद अधिकारी के 2 दिन से कार्यालय प्रवेश में रोक लगावल गइल बा। कर्मचारी संघ के महासचिव अयूब अली खान आसीन 2 गते से महाप्रबंधक पौडेल और निमित्त महाप्रबंधक अधिकारी के कार्यालय प्रवेश में रोक लगावल जनौले बानी। संस्थान के आंतरिक लेखा परीक्षण और महालेखा के प्रतिवेदन से देखावल भ्रष्टाचार में संलग्न के व्यवस्थापन से जोगावे खुजला बाद आंदोलन करे के पड़ल महासचिव खान आरोप लगौनी है। संस्थान के हित और कर्मचारी के भविष्य प्रति नेतृत्व उदासीन भइल भी उहाँ के बतौले बानी। उप महाप्रबंधक राजेंद्र प्रसाद अधिकारी बालाजू दुग्ध विकास आयोजना के प्रमुख भइल बेरिया 1 करोड़ से बेसी रकम अनियमितता कैल आ ओ के जोगावे खातिर महाप्रबंधक पौडेल लागल कर्मचारी संगठन के आरोप बाटे। ओइ लेखा आरोप प्रमाण नष्ट करेला बल मिले किस्म से महाप्रबंधक द्वारा भूमिका खेलल भी संघ के आरोप बाटे। 2 साल पहले दुग्ध विकास आयोजना बालाजू में कर्मचारी के लापरवाही के चलते करोड़ दाम बराबर के सूखा दूध और मक्खन में भयल क्षति में संलग्न के महाप्रबंधक पौडेल संरक्षण कैल आरोप कर्मचारी के बाटे। शिक्षा मंत्री देवेंद्र पौडेल खुद कमाए के और आत्मनिर्भर बनावे के विषय के प्राथमिकता में रखेला सीटीवीटी के पदाधिकारी के निर्देशन दिले बानी। बीएफए के भक्तपुर के सानोठी में स्थित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद सीटीवीटी के अनुगमन के क्रम में मंत्री पौडेल सीप सीखे वाला, काम करे वाला, खुद कमावे वाला और आत्मनिर्भर बने के बात के नारा बना के संस्थान के प्राथमिकता में राखेला निर्देशन दिले बानी। पाठ्यक्रम के सुधार करे के विषय और प्रक्रियागत समस्या के हल करे खातिर मंत्रालय तैयार रहल उहाँ के बतौनी। उहाँ के देश भर सीटीवीटी के काम के प्रभावकारी बना के आगे बढ़े पड़े में भी जोर देहनी। सीटीवीटी के प्रभावकारी बनावे खातिर और इस संस्थान के सुधार खातिर आपन सकारात्मक साथ और सहयोग होके के उनकर कहना बाटे। उक्रम में सीटीवीटी के पदाधिकारी से संस्था की अवस्था और संस्था से कल गेल काम के साथ ही भावी योजना मंत्री पौडेल समक्ष प्रस्तुत कल गेल रहे। सुनसरी के धरान से स्रोत ना खुलल 22 तोला सोना के बाला और 18 लाख नगद सहित 2 जने पकड़ाइल बाड़न सन। धरान के रत्न रोड से धरान 15 के राम बहादुर श्रेष्ठ और धनकुटा के महालक्ष्मी नगरपालिका 2 के चंद्र प्रसाद श्रेष्ठ के इलाका प्रहरी कार्यालय धरान पकड़ ले बाटे। राम बहादुर के पास से सोना और चंद्र प्रसाद के पास से नगद 18 लाख मिलल जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जनौले बा। सोना के बाला के तौल 22 तोला 2 आना 2 लाल बाटे। नगद 18 लाख जेबरा झोरा में भीतर लाल बैग में मिलल रहे। बरामद भइल सोना के 4 गो बाला 50 ग्राम के और 1 बाला 58 ग्राम 320 मिलीग्राम रहल मिलल बाटे। उ लोग के न्यू सूर्य लक्ष्मी स्टोर में सोना बिक्री करे के खोजत समय दुकान नजदीकी से नियंत्रण में लिहल गइल ह। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनौले बाटे। अब आर्थिक समाचार। न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा सर्वसाधारण खातिर निष्कासन कैल गेल प्रारंभिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ बाँड फाँड कैल गेल बा। न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड धितोपत्र बिक्री प्रबंधक ग्लोबल आईएमई कैपिटल के कार्यालय में
सुक्के आईपीओ बाँडफाँड कैलक ह। कंपनी द्वारा निष्कासन कल गेल आईपीओ में कुल 22,55,084 जने से आवेदन दिहल गए रहे। आवेदन दिहल मध्य 13,946 जने के आवेदन रद्द भइल और बाकी 22,41,138 योग्य आवेदक मध्य 2,09,250 आवेदक के 10 किता के दर से शेयर बाँडफाँड कल गेल कैपिटल जनौले बाटे। कंपनी हाल लमजुङ के मर्स्याङ्दी गाउँपालिका में कुल 30 मेगावाट क्षमता के न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण कर रहल बा। आयोजना निर्माण की कुल अनुमानित लागत 6 अरब 11 करोड़ 77 लाख 55,055 रुपया और प्रति मेगावाट लागत निर्माण अवधि के ब्याज सहित 20 करोड़ 39 लाख 25,186.5 होखे के कंपनी जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी प्रधानमंत्री सर्गेई लावरोव मॉस्को में अक्टूबर 28 तारीख से फिर लॉकडाउन लागू होखे के घोषणा कैले बानी। प्रधानमंत्री लावरोव अक्टूबर 28 से लागू होखे वाला लॉकडाउन की अवधि में सुपरमार्केट और दवाई दुकान ही खुला रहे के जनौले बानी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर 30 तारीख से काम करे वाला स्थान सबके ऊपर प्रतिबंध लागू होखे के घोषणा कैले रहने। प्रधानमंत्री लावरोव अति आवश्यक वस्तु के बिक्री केंद्र सब और दवाई दुकान सब खुला रही और रेस्टोरेंट सब टेक अवे प्रणाली से संचालन कर सके के जनौले बानी। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद राजधानी मॉस्को में बीतला साल के जून से लॉकडाउन जारी कैल गेल रहे। मॉस्को में स्थानीय द्वारा कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगावे के ना मानल कारण कोविड-19 के संक्रमण बढ़ल से फिर लॉकडाउन घोषणा करे के पड़ल वहां के जनौले बानी। आप खेलकूद समाचार। यूएई और ओमान में जारी आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में स्कॉटलैंड सुपर 12 में प्रवेश कैले बा। काल्हू रात भइल खेल में घरेलू टीम ओमान के 8 विकेट से हरावत स्कॉटलैंड सुपर 12 में प्रवेश कैलक ह। स्कॉटलैंड पहिलका बार विश्व कप के सुपर 12 में प्रवेश कैलक ह। ओमान से देहल 123 रन के लक्ष्य स्कॉटलैंड 17 ओवर में मात्र 2 विकेट गंवा के पूरा कैले रहे। स्कॉटलैंड की जीत में कप्तान केली कोएट्जर और 41 रन बनौलन। जीत संगे पहिलका चरण के समूह बी में रहल स्कॉटलैंड 3 खेल में 6 अंक जोड़ले बा। स्कॉटलैंड शीर्ष स्थान में रहत सुपर 12 के समूह 1 में रही। इस समूह में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान बाटे। इस समूह से बांग्लादेश 3 खेल में 4 अंक जोड़ के सुपर 12 में स्थान बनौले बा। ओमान आ पपुआ न्यूगिनी बाहर भइल बा। ओमान 2 अंक जोड़लक त पपुआ न्यूगिनी अंक रहित रहल हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एमसीसी संसद से हुबहू पास होके के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के कहना। संशोधन के कौनो अर्थ ना भइल जिकिर। कौनो भी तरह के कर्मचारी के बुलौला पर सम्माननार्थी शब्द प्रयोग करेला गृहमंत्री खान के निर्देशन। ऐसे संगठन की छवि नीमन होके के दावी। न्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड द्वारा आईपीओ बाँडफाँड 13,946 जने के आवेदन रद्द। रूस के मॉस्को में फिर लॉकडाउन की घोषणा। कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगावे ना मानल कारण से संक्रमण बढ़ल दावी। और ओमान की हरावत स्कॉटलैंड आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सुपर 12 में प्रवेश। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।